नमस्कार दोस्तों। मैं आपको आज ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान के अंदर बहुत से लोगों ने ट्रस्ट बना रखे हैं और बहुत से लोग ट्रस्ट बनाने की सोचते हैं और ट्रस्ट मतलब जो समाज सेवा करते हैं या कोई स्कूल खोलते हैं या किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल या कोई भी चीज़ जब अपने कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो उसके लिए ट्रस्ट बनाना ठीक रहता है। तो लोग ट्रस्ट बनाते हैं, लेकिन ट्रस्ट बनाने के बारे में उनको जानकारियाँ नहीं है। नंबर एक तो राजस्थान में देवस्थान विभाग ट्रस्ट रजिस्टर्ड करता है। तो अपने को क्या होता है कि 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एक डीड लिखनी होती है। सबसे पहले डीड लिख करके फिर उसके बाद में अब उस डीड को सारे सिग्नेचर वगैरह करा के फ़ोटो वोटो सबकी लगा के ट्रस्टियों की, और फिर उसके बाद में पूरी फाइल के साथ जो निर्धारित फार्म है उनके साथ में देवस्थान विभाग को सबमिट करनी होती है। और देवस्थान विभाग में जब सबमिट करते हैं तो वो एक लगभग जैसे कोर्ट की तरह देवस्थान विभाग काम करता है। उस समय और तारीखें वगैरह मिलती है। तो वहाँ पर जा कर के आपको फिर क्या करना पड़ता है कि जैसे प्रोसीडिंग चालू होती है, फिर उसके बाद में आदेश होते हैं, नोटिस निकलता है न्यूज़पेपर में निकालने के लिए। और न्यूज़पेपर में जब निकालते हैं अपने उसकी किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है, फिर उसके बाद में फ़ाइल 2 महीने का टाइम दिया जाता है। इसके बाद में फिर फाइल वहाँ ट्रस्ट की देवस्थान विभाग में आती है, उसमें वो अखबार दिया जाता है। फिर उसके बाद में कई प्रक्रिया है, बयान होते हैं। फिर उसके बाद में मतलब अगर सब संतुष्ट हो आपका आयुक्त, कमिश्नर, सहायक आयुक्त, तो फिर उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो अब ये ट्रस्ट बनाना किनको चाहिए? ट्रस्ट हर किसी व्यक्ति को जो भी कोई सामाजिक कार्य करता है उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए। जैसे किसी कोई गौशाला है, शमशान घाट है, या किसी प्रकार का कोई अन्य धार्मिक कार्य है, या किसी का स्कूल है, तो सोसाइटी बनाना थोड़ा टिपिकल है तो ट्रस्ट बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी प्रकार से हॉस्पिटल है या कोई धर्मशाला है, हर किसी को ट्रस्ट बनाना चाहिए ताकि आप अपने नियमानुसार आपका काम हो सके। ट्रस्ट के अंदर आप ट्रस्टी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि इसके ट्रस्ट के जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं, साल की साल ट्रस्ट की सूचना भी नियमानुसार जो है वो देवस्थान विभाग को देनी होती है। वैसे कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। फिर भी यदि आप कोई जानकारी लेना चाहें तो देवस्थान विभाग से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऑथेंटिक जानकारी वही होगी। लेकिन यदि आप मेरे से किसी प्रकार की जानकारी चाहें तो मैं आपको उपलब्ध हूँ 9414318665 पर। दोबारा सुन लीजिए आप 9414318665 पर। प्लीज़ आप ओनली मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि एक सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है और ये सेवा का कार्य है, इसलिए मैं इसमें रुचि रखता हूँ। मैं सेवा कार्यों में बहुत रुचि रखता हूँ। तो यदि आप इस तरीके से कोई ट्रस्ट रजिस्टर करवाना चाहें, तो आप उसकी प्रक्रिया जानना चाहें, या बाद में ट्रस्ट की कोई जानकारी लेना चाहें, कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट है और है, तो मैं समस्त जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा। तथापि आप देवस्थान विभाग की जानकारी को ही रजिस्टर्ड समझें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू।